तो चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम 8वीं कक्षा की वर्कशीट संस्कृत को हल करेंगे, जिसमें हम आज पेज नंबर 100 से लेकर 103 के बीच के जो भी आपको वर्कशीट दी गई है उसे जानेंगे। और ये वर्कशीट हमारे प्रत्यय अध्याय से संबंधित है, तो हम इसे देखेंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम सबसे पहले बच्चों हम प्रत्यय को समझते हैं। आपको प्रत्यय अध्याय के बारे में जानना होगा थोड़ा बहुत। मैं आपको पहले प्रत्यय के बारे में बताता हूँ। आपने उपसर्ग तो पढ़ा होगा। उपसर्ग मतलब कि जो सामने लगते हैं जो भी शब्द, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय भी वैसे ही शब्द हैं बच्चों जो आपके शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग शब्द के सामने लग रहे थे, लेकिन यहां पर प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द के बाद में लग रहे हैं। तो यहां पर आप देखें, आपके सामने कोई एक शब्द है, मान लीजिए आपके पास लिखा क्या है? मान लो दूध लिखा है। क्या लिखा है? दूध लिखा है। अब इस दूध को आपको दिख रहा है कि एक शब्द है, लेकिन आपने इसमें एक शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? मान लीजिए वाला जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया आपने? इसमें एक शब्द जोड़ दिया, वाला। क्या जोड़ दिया आपने? वाला जोड़ दिया। तो ये क्या बन जाएगा? दूध धन वाला। ये बन जाएगा आपका मित्रों दूध वाला। इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला हमारा प्रत्यय है जो शब्द या धातु के साथ लग के उसका अर्थ ही परिवर्तन कर दिया। क्यों? क्योंकि दूध वाला बन गया। दूध वाला क्या हो गया? एक अलग ही वाक्य में बनने के कारण वो क्या हो रहा? अलग अर्थ दे रहा है। दूध तो कोई आपने समझ गया वस्तु है, लेकिन जैसे ही दूध वाला आया तो आप समझ गए कि वो व्यक्ति। अर्थात प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द या धातु के साथ लगते हैं और उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो चलिए यहां पर शिक्षक गतिविधियां निर्देश दिए गए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो यहां पर शिक्षक गतिविधियां निर्देश में आप देखिए, शिक्षक दिए गए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगे व छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएं। मतलब कि कह रहा है कि छात्र पहले जो ऊपर गद्यांश दिया था उसे छात्रों के सामने बताएं और फिर छात्रों को उन्हीं का अनुकरण करने को या उन्हें पढ़ने को फिर से बोलें या बताएं क्या क्या शिक्षक ने पढ़ाया। तो यहां पर पहले लाइन है आपकी, गद्यांश में आए प्रत्येक शब्दों को चिन्हित कीजिए। जैसे गद्यांश आपका ऊपर जो दिया गया था, उस गद्यांश में आए हुए शब्द जैसे मिलित्वा, आगत्य, कृत्वा, इनको क्या करो कह रहा है? आप बताओ कह रहा है। क्या कह रहा है? मतलब यहां पर जो आए गए हैं यहां पर एक गद्यांश में, उन शब्दों को आप बताइए। अब उसके बाद क्या है? गद्यांश में आए प्रत्येक का वाक्य निर्माण कीजिए। यहां पर गद्यांश में जो वाक्य आए हैं उनका वाक्य निर्माण करना है। जैसे कत्वा ल्यप, हम कत्वा से एक प्रत्यय बनाए, मतलब जो कत्वा प्रत्यय है उससे एक शब्द बनाए, वो गत्वा बना। अब इस गत्वा से एक वाक्य का निर्माण किया गया है। जैसे शारदा विद्यालयम गत्वा अध्ययनम करोति, मतलब कि शारदा विद्यालय जाती है। क्यों गई है? मतलब कि जाती है, गई है। क्यों गई है या क्यों जाती है? अध्ययन करने के लिए जाती है। शिक्षकः विद्यालय आगत्य अध्यापन करोति, अध्यापनम करोति, मतलब कि शिक्षक विद्यालय आते हैं क्यों? अध्ययन करवाने के लिए। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। प्रत्यय की परिभाषा आपको दी गई है, हम देख लेते हैं उसे भी। प्रत्यय क्या है? जो धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नवीन अर्थ का सृजन करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक शब्द था दूध, दूध में हमने क्या जोड़ दिया? वाला। तो क्या बन गया था? वो दूध वाला बन गया था। उसी प्रकार यहां पर आपको ढेर सारे शब्द दिए गए हैं जो धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नवीन अर्थ का सृजन करते हैं। जैसे कर अथवा करके, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है कौन? कत्वा। कत्वा का जो अर्थ है हम बात करें तो कर या करके में प्रयुक्त होता है। जैसे आपके पास सामने लिखी पढ़ धातु, उसमें अगर हम कत्वा या त्वा भी लिख लेते हैं, कत्वा प्रत्यय को, उसको जोड़ दें तो क्या बन गया? पठित्वा। पठित्वा का अर्थ होता है पढ़कर। पठित्वा का अर्थ क्या होता है? पढ़कर होता है। उसी प्रकार आपको और दिया गया है, लिख धन कत्वा लिखित्वा हो जाएगा लिखकर। भूधन कत्वा भूतवा मतलब हो जाएगा होकर। क्रीड धन कत्वा क्रीडित्वा हो जाएगा खेल कर। इस प्रकार से शब्द दिए गए थे जिसको हम लोगों ने देखा। अब आगे की तरफ चलते हैं। 100 पेज था, अब 101 पेज पे चलते हैं, जहां पर आपको चित्र दिए गए हैं। जैसे आपको ढेर सारी धातु दी गई हैं। धातु यहां लिखी गई हैं, जैसे गम, क्री, पट, लिख, क्रीड, भू। इन सब के साथ आपको क्या जोड़ना है? कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। और कत्वा जोड़ने के साथ देखिए यहां पर आपको शब्द निर्माण करके बताया है। जैसे गम के साथ कत्वा जोड़ा तो गत्वा हो गया, क्र के साथ कत्वा जोड़ा तो कृतवा हो गया, भू के साथ कत्वा जोड़ा तो भूतवा हो गया, क्रीड के साथ कत्वा जोड़ा तो क्रीडित्वा हो गया, लिख के साथ कत्वा जोड़ा तो लिखित्वा हो गया, और पट के साथ कत्वा जोड़ा तो पठित्वा हो गया। इस प्रकार से यहां पर हमें चित्र में कत्वा प्रत्यय के साथ क्या दिए गए हैं? शब्द दिए गए थे, धातु या शब्द दिए गए थे, उन्हें हमने जोड़ के ये शब्दों का निर्माण किया। उसी प्रकार आगे की तरफ चलते हैं तो आपको लेप प्रत्यय दिख रहा है। अब लेप प्रत्यय में आप देखेंगे यहां पर लेप प्रत्यय आप लोगों को दिख रहा है। तो लेप प्रत्यय में
कर अथवा कर के इस अर्थ में लेप का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। और लेप प्रत्यय में धातु के पूर्व में उपसर्ग प्रयुक्त होता है। धातु के पूर्व में क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे संपट्य था, संपट्य में सम धातु हो गई और पट दो धातुएं हो गई जो उपसर्ग के रूप में है। उपसर्ग क्या हो गया? सम, और पट क्या हो गई? हमारी धातु हो गई। और लेप क्या हो गया? हमारा प्रत्यय हो गया। हम इसे कैसे पहचानते हैं? लास्ट में अगर या है तो समझ जाते हैं कि वो लेप प्रत्यय है। अगर लास्ट में या यज्ञ का आया है तो समझ जाइएगा वो कौन सा प्रत्यय लगेगा, उसमें लेप प्रत्यय लगेगा। तो सम धन पट धन लेप तीनों का मिलके संपट्य हो गया, और संपट्य मतलब होता है पढ़कर। आगे की तरफ चलते हैं। आगे आपको और दिए गए एग्जाम्पल, जैसे वी धन लिख धन लेप, और ये विलिख्य हो गया। विलिख्य मतलब होता है लिख कर। उपधन क्र धन लेप, उपकृत्य हो गया उपकार करके। आ धन गम धन लेप, आगत्य हो गया मतलब आ कर। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपने कर लिया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब आगे आपको चित्र बा दिख रहा होगा। बा में भी सेम वैसी ही बात की गई है। अब लेप, अभी आपने ऊपर में कृत्वा प्रत्यय देखा था, अब यहां पर आप लेप प्रत्यय देखिए। लेप प्रत्यय के साथ देखिए लिख क्री दा गम रक्ष ज्ञा जी पट, ये सभी धातुएं जुड़ी गई हैं और उनसे शब्द क्या बने? अपकृत्य बने। सब में लास्ट में देखिएगा, लेकिन या यज्ञ का आपको जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि यह लेप प्रत्यय की पहचान ही है। अगर या लास्ट में आया तो आप समझ जाइए कि वो क्या होगा? लेप प्रत्यय होगा। जैसे उपकृत, विलिख्य, संपट्य, विजित्य, विगाय, संरक्ष्य, आगत्य और प्रदाय, ये सभी क्या है? लेप प्रत्यय से संबंधित शब्द थे जो आपने अभी देखा। अब गतिविधियां या वर्कशीट पे चलते हैं हम लोग, गतिविधियां अभ्यास कार्यक्रम की। अब वो पेज नंबर हम लोग कहां पर पहुंच गए? 102 में पहुंच गए हैं। प्रकृति प्रत्यय कृथक कृत, मतलब यहां से आपको जो शब्द दिए गए हैं उनकी प्रकृति के साथ साथ आपको क्या करना है? प्रकृति अलग करना ही है, और प्रकृति के साथ साथ आपको प्रत्यय भी अलग करना है। जैसे देखिए भूतवा, भूतवा में भूत प्रकृति या धातु कह सकते हैं आप, और कत्वा प्रत्यय है। विलिख में वी धातु लिख धातु ही है, सॉरी वी उपसर्ग है, लिख धातु है और लेप प्रत्यय है। संपट्य में क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा, पट धातु हो जाएगी और लेप क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। रोधित्वा में रोध धातु है और इसमें कत्वा प्रत्यय है। हसित्वा में हस धातु है और कत्वा प्रत्यय। इस प्रकार से हमने अभ्यास कार्यक्रम के पहले प्रश्न को हल किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति प्रत्ययम योजित्वा शब्द निरूपण कृत्व, मतलब कि प्रकृति और जो प्रत्यय दोनों हैं, इन दोनों का योग करके शब्द का निर्माण कीजिए। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक आपको दिया है लिख और कत्वा, इन दोनों का योग करें तो लिखित्वा हो गया लिखकर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लिख कर। हसधन कत्वा है तो हसित्वा हो जाएगा हस कर। खादधन कत्वा है, खादित्वा हो जाएगा। विधन ज्ञाधन लेप है, वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप क्या है? प्रत्यय, विगाय हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों समधन पट धन लेप संपट्य। बच्चों आपको मैं बहुत अच्छे से जो भी वर्कशीट है सभी सब्जेक्ट की वो बहुत अच्छे से कराऊंगा। आप इसके लिए कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे आप जैसे ही दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आपका दोस्त को भी अच्छा लगेगा कि हाँ उसे भी पढ़ने मिला। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वर्कशीट, उसके लिए आप दोस्तों को भी सहारा प्रदान कीजिए। पर आप भी नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे के चलते हैं। अब आगे क्या आपको दिख रहा है? एक और रह गया था हमारा उपसर्ग क्र प्रत्यय लेप, सॉरी उप उपसर्ग क्र धातु लेप प्रत्यय, इससे क्या बना? उपकृत्य बना। अब क्या है? अधोलिखित प्रकृति पदानाम प्रयोग कृत्वा वाक्य निर्माण कृत। कृत्वा प्रत्यय का या आगत्य प्रत्यय, कोई भी यहाँ पर जो आपको प्रत्यय दिए गए हैं, इन प्रत्ययों का आप उपयोग कीजिए और उपयोग करने के साथ वाक्य का निर्माण भी कीजिए। जैसे कृत्वा, कृत्वा में क्या हो जाएगा? शारदा विद्यालयम गत्वा। अपन ने क्या बना दिया? कृत्वा प्रत्यय से गत्वा बना दिया। शारदा विद्यालयम गत्वा अध्ययनम करोति। शारदा विद्यालय जाती है, क्यों जाती है? अध्ययन करने के लिए। आगत्य से क्या बन गया? सर्वे मित्रा आगत्य। सर्वे मतलब कि सभी मित्र आए गए या आकर, सभी मित्र आकर। इसके आगे भी आप और वाक्य बना सकते हैं या इतना भी रख सकते हैं। हसित्वा, हंसकर आप अर्थ जानते हैं तो यहाँ हो जाएगा सीता हसित्वा सेते। विज्ञा क्या है? रामा विज्ञा पठती। विज्ञा मतलब क्या होता है? विज्ञान, अर्थात राम विज्ञान पढ़ता है। इस प्रकार से हमने आज
प्रत्यय से संबंधित वर्कशीट को हल किया और ये वर्कशीट जो है हमारी पेज नंबर 100 से लेकर 102 तक 103 तक भी कह सकते हैं आप, वहाँ तक की है। तो मित्रों आपको करना क्या है, प्रिय बच्चों आपको करना है कि इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कैसा लगा आपको, मतलब कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद बच्चों।